नमस्कार, आप देख रहे हैं संस्कार समाचार। सागर के कलेक्टर कार्यालय में आज प्रजापति समाज पहुंचा है और मांग है मिट्टी की मांग के लिए ये लोग आए हैं। पूरा मामला क्या है जानते हैं। क्या मामला है? इसमें मामला यह है, सतगढ़ बांध परियोजना से पूर्व में 2019 में एक हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था। उसके उपरांत हम लोगों को ये मिट्टी लिखित पत्र में दी गई थी कि आप लोग डूब क्षेत्र से मिट्टी निकाल सकते हैं। परंतु जब 2019 से जितने वर्ष व्यतीत हो गए, इसमें हर वर्ष हम लोग परमिशन रिन्यूअल कराते इसमें। इस वर्ष क्या हुआ, लालपुरा में ग्रामीण क्षेत्र है वो, वहाँ पर तो वहाँ से जल संसाधन विभाग के हैंडओवर हो चुकी है सारी जमीन, चाहे वो फॉरेस्ट लैंड की हो या राजस्व भूमि हो। तो उसमें परमिशन हम लोगों ने हर खनिज विभाग है, जल संसाधन विभाग, तहसीलदार महोदय जी के यहाँ से परमिशन है हम लोगों के पास। परंतु क्या होता है, वहाँ पर एक रामजी पटेल करके हैं, वो उसके द्वारा एक अवैध रूप से उसका एक ट्रैक्टर भी चलता है और कुछ ट्रैक्टर और लगाए, वो इसकी हमें जानकारी नहीं। वो काफ़ी वर्षों से मिट्टी का उत्खनन करा रहा है वहाँ पर। और हम लोगों का जो कुमार समुदाय का व्यक्ति है और इससे मिट्टी से जुड़े हैं जितने भी सामुदायिक है, जो हमारा हर वर्ग का व्यक्ति है इसमें, वो सारे व्यक्तियों के पास कोई रोजगार नहीं है। पहले तो इस सागर में उनका रोजगार मिट्टी से ही जुड़ा है। और इसमें रोजगार केवल 3 से 4 या 5 माह से ज़्यादा नहीं चलता इसमें। इसलिए नहीं चलता कि वो बारिश का मौसम के कारण ये काम बंद हो जाता है या गर्मी ज़्यादा पड़े तो उससे हो जाता है। तो इसमें एक छोटा सा समय सीमा रहती है हम लोगों के पास। इसमें क्या होता है कि समय सीमा में इसने करीब हम लोगों को 15 दिन से इतना टॉर्चर, इतना परेशान कर रहा है। एक लेबर को मारपीट कर रहा है। उसमें लेबर क्या करते हैं, गैती से, फावड़ों से इस मिट्टी को डाउनलोड करते हैं, इसमें लोड करते हैं इस ट्रॉली में। उसने क्या किया कि इनकी मजदूरी जो होती है 400-500 रुपये के करीब होती है इन लोगों से एक लेबर की। तो उनको बेचारों को गाली गलौज करके, माँ बहन की गंदी गालियाँ देकर उसने इन लोगों को ट्रॉली को भरी भराई लोडिंग ट्रॉली खाली करवाई और बहुत अभद्र भाषा का प्रयोग किया। और कुल्हाड़ी, दूसरे दिन उसने क्या किया, कुल्हाड़ी उड़ाड़ी लेके उनको मारने तोड़ा। कुछ व्यक्तियों के ऊपर इसने हमला भी कर दिया। अब ये बताएं, यदि ये लेबर वर्ग व्यक्ति, मजदूर वर्ग व्यक्ति या कोई भी वर्ग का हो, उससे बढ़ता है तो एक बहुत बड़ा इशू बन जाएगा वो, और मारापिट हो जाएगी या कोई लहूलुहान हो जाएगा। तो हम उस मुद्दे को लेके हम आज सागर कलेक्टर महोदय जी के आए कि उसके ऊपर उसका ट्रैक्टर भी जब्त है अभी वर्तमान में। और हम लोगों को परमिशन वाले व्यक्तियों को चोर सिद्ध कर रहा है मीडिया में कि इन लोगों के पास परमिशन नहीं है, जबकि पूरे प्रशासन को, सागर जिले के प्रशासन को मालूम है कि इन लोगों के पास परमिशन है खनन से संबंधित। जी। और दूसरा मुद्दा, ये विषय ये है कि इसमें जो उत्तर वन मंडल का जो रेंजर है वर्तमान में, शुभम जैन, इसके द्वारा क्या किया जाता है कि हम समाज के ट्रैक्टरों को या कोई वहाँ पर जो ट्रैक्टर चलते हैं हम लोगों के, उन ट्रैक्टरों को जबरन पकड़ के जब्त करके खनिज विभाग के ऊपर हैंडओवर करता है। जबकि जो पूरा फॉरेस्ट लैंड है वहाँ पर 28 करोड़ 27 लाख रुपए ये लोग ले चुके वहाँ से। उस जमीन के बदले जमीन ले चुके यहाँ से, और वो जमीन जल संसाधन विभाग के हैंडओवर कर दी इन लोगों ने। उस जमीन को जल संसाधन विभाग ने उठा के हम लोग कुमार समुदाय के व्यक्तियों को दे दी कि आप लोग मिट्टी निकाल सकते हैं। मिट्टी क्यों कारण से निकाल सकते हैं कि वो मिट्टी पानी भरते वो मिट्टी का जो लेयर है तो वो डैम के पास नजदीक पहुंच जाएगा। जैसे कि अभी पूर्व में कुछ दिन पहले एक राजघाट में मिट्टी का सिल्क बहुत स्टॉक हो गई थी, वो तो स्टॉक खाली करने के लिए उन्होंने टेंडर लगाए थे। तो वो टेंडर ना लगे, इसलिए ये मिट्टी कुम्हारों की है, कुम्हारों को मिले। कुम्हार की यार वो जान है मिट्टी, आजीविका का साधन वही है। कुम्हार की जान है मिट्टी। उस मिट्टी को यार तुम वंचित कर रहे हो कुम्हारों से, एक कहाँ का इंसाफ है। और परमिशन लेने के बावजूद भी इन लोगों के, हम तो ये चाहते हैं इन लोगों का काम आज ही बंद कराने अपन। तो क्या प्रशासन के पास कोई ऐसा योजना है कि इनको रोजगार उपलब्ध कराए या नौकरी उपलब्ध कराए? अब ये देख ले, इनमें हमारे जो इसमें कुछ बच्चे आए हैं यहाँ पर, बच्चे भी कुछ कहना चाहेंगे। जी बिल्कुल। क्या मांग करने आए हो आज आप लोग यहाँ पे? मम्मी पापा जो हैं वो लोग ईंट भट्टों का काम करते हैं। अभी जो हम लोग स्थिति में हैं, मतलब मम्मी पापा सब लोग ईंट भट्टों का काम करते हैं, तो हम लोग के लिए स्टडी करते हैं, हम लोग पढ़ाई करते हैं, उसके लिए पैसा चाहिए पड़ता है। तो पैसा कहाँ से आएगा? ईंट ही से आएगा हम लोग के लिए। तो ये है हम लोग की मम्मी पापा को ईंट भट्टों का काम मिले, और जिससे हम लोग की जो आगे पढ़ाई है, जिससे हम लोग का फ्यूचर जो है वो वेस्ट ना हो और बर्बाद ना हो। आप लोग का जो घर है मुख्यतः वो मिट्टी की बदौलत ही चलता है? हाँ, मिट्टी की बदौलत सब कुछ है। जो हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं वो सिर्फ मिट्टी की वजह से कर रहे हैं सर्वाइव। तो अब जब मिट्टी नहीं रहेगी तो हम लोग क्या करेंगे? क्या रोड पे आ जाएंगे क्या हम लोग?
और अगर ये व्यवसाय चलता रहेगा तो परिस्थितियां ऐसी बनेंगी, आप लोग पढ़ लिख के जॉब में भी जा हम लोग जैसे लैब टेक्नीशियन की अब हम प्रेजेंट में कर रहे हैं, तो जैसे पैसे रहेंगे तो हम आगे जाके और कुछ भी करना चाहेंगे, और हमारे कुछ ड्रीम्स भी हैं, तो वो सपने काहे से पूरे होंगे। जो हम लोग मिट्टी है उसका काम चलेगा और पैसे आएंगे हम लोग के पास, तभी तो चलेगा ना वो। तो यही मांग रखोगी आज कलेक्टर साहब से? और क्या।